हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर दी थी, वो 4.1 आपका चैप्टर नंबर 4.4 चैप्टर चल रहा था और आपकी एक्सरसाइज हमने 4.1 कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, और अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करना है। आपका इसमें कॉन्सेप्ट उसने बताया है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड से कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे इसका और कैसे हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम वो आज मेथड कंप्लीट करेंगे। स्प्लिट मेथड से कैसे हम उसकी आंसर्स निकालते हैं, कैसे हम उसके जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आपकी मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 में क्या कह रहा है वो। एक्सरसाइज 4.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उसने और बोला है कि इसमें इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, बिल्कुल, फाइंड द रूट्स। हाँ, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने स्प्लिट मेथड इसमें पढ़ना है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इसमें सब में स्प्लिट मेथड ही लगेगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल माइनस 10 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, बाय स्प्लिट मेथड से करेंगे। बहुत ही आसान है। देखो कॉन्सेप्ट कैसे है। देखो, सबसे पहले इसको देखो, प्लस करने पे माइनस 3x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 10x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस में 10x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखने से क्या होगा। देखो, अब देखो ये इक्वेशंस कैसे बन रही हैं। हमने माइनस 5x लिखा है और प्लस 2x लिखा है। दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है, माइनस 3x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 5 2 10, 10x स्क्वायर माइनस में 10x स्क्वायर आ रहा है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे। देखो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x हमने कॉमन ले लिया, तो क्या यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5 बचा, प्लस अब यहाँ पे भी हमको x माइनस 5 बचाना है। पहले ही ब्रैकेट में लिख दो x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे x निकाला तो क्या बचा, 2 बचा, और माइनस 10 में से माइनस 5 निकाल दिया तो 2 ही बचा। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन, x प्लस 2 एंड x माइनस 5। तो 0 क्या हो जाएंगे इसके, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 या फिर 5, यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके ज़ीरोज़। ठीक है, यहाँ इसके क्या कहते हैं, रूट्स। इसको रूट्स भी कह सकते हैं, ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, -2 और 5। ठीक है, इसी तरह इसकी ज़ीरोज़ भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जब भी x की वैल्यू ये पुट करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसको ज़ीरोज़ भी कहते हैं। इसके बाद देखो, इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, वो करवाते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो। थर्ड पार्ट में कह रहा है √2x स्क्वायर √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 7x को मल्टीप्लाई करने पे 7, मतलब इसको ऐसे स्प्लिट करना है 7x को कि प्लस करने पे वापस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 5, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 5x, इसमें माइनस का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सारे के सारे प्लस में ही हैं, और प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दोनों को प्लस करने पे 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, 10x स्क्वायर, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 10x स्क्वायर आना चाहिए। इसमें से क्या करेंगे, फिर से देखो √2 इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें से x निकालेंगे तो बचेगा क्या, √2x प्लस 5। यहाँ पे भी हमको ये बनाना है, √2x प्लस 5। ठीक है, ये बनाना है। इसमें से 5 रहना चाहिए, मतलब √2 बाहर आएगा, √2 बाहर आया।
अब अंडर रूट 2 बाहर आया तो यहाँ पे अंडर रूट 2 तभी बने, यहाँ पे 2 कब बनेगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है हमारा, इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा देखो, x प्लस रूट 2 और सेकंड इसका कौन सा होगा, रूट कौन सा होगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और साथ में है x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा और अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे वैल्यू क्या आ जाएंगी, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 और इधर से x की वैल्यू आ गई -5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है स्प्लिट करना, ठीक है। इसके आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, मैं आपको इसकी इक्वेशन बना देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें स्प्लिट मेथड की इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इजी इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आप इसका खुद करेंगे। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 8 2 से कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में भी है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी सिंपल इक्वेशन आ गई। इसको खुद स्प्लिट करेंगे आप। प्लस करने पे -8x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 16x² आना चाहिए। इसको स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। 16x² माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि -4x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 16x² प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। इसीलिए इसको इस तरह से हम स्प्लिट करेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट भी बहुत आसान है, वो भी आप खुद करेंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1, तो 20x को -10x में तोड़ लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, प्लस में 100x²। बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट आप खुद करेंगे। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं करवा दिए, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे तो मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा है कि एग्जाम्पल में से जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, तो ये आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल में बहुत इजी वे में आपको दिया हुआ है, आपको इक्वेशन बना के दी हुई हैं, आपको बस उनको स्प्लिट मेथड से तोड़ना है और उसको उसके रूट निकालने हैं। हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट है 182। सम क्या है, सम है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। जी हाँ 182। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं हम एक नंबर क्या है, लेट फर्स्ट नंबर इज one number is x। एक नंबर हमने x मान लिया। उसने क्या बोला है कि दोनों नंबर्स का सम 27 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा आपको 27 माइनस एक्स। दोनों का सम 27 है, एक नंबर को हमने x माना तो दूसरे नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 27 सम है तो 27 में से एक नंबर माइनस कर देंगे, दूसरा नंबर आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो एक नंबर पता चल गया, दूसरा नंबर भी पता चल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, ठीक है। उसने फाइनल में पूछा क्या है आपसे कि आपको दोनों नंबर निकालने हैं, बस और कुछ नहीं करना। फाइंड टू नंबर्स, हाँ दोनों नंबर निकालने हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। 182 को इधर ले आएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम -x² प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। इजी हो गया। अब देखो इजी हो गया, हमको इक्वेशन पता लग गई, स्प्लिट मेथड यूज़ करेंगे। अब देखो 27x को कैसे तोड़ेंगे,
इसको ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। बाकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई किया। पर आप याद रखना कि माइनस से जीरो, किसी भी माइनस वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको हम ऐसे नंबर से तोड़ना है, ऐसे नंबर्स में तोड़ना है कि उसका मल्टी प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। तो मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए। या तो किस में टूटेगा, 3 4 में टूटेगा, या फिर किस में टूटेगा, 7 है, 7 3 4 में टूटेगा, या फिर 9 8 में टूटेगा। 9 8 से 72 होता है, ठीक है, 2 आता है लास्ट में, 9 8 में टूटेगा। अब देखते हैं हम किस में टूटता है। इसको हम पहले 3 4 में तोड़ के देखते हैं। 3 4 में तोड़ेंगे 27 को तो क्या आएगा यहाँ पे, 13 और 14 करके देखते हैं। दोनों माइनस में टूटेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जी बिल्कुल 13 14 में टूट जाएगा, क्योंकि 13 14 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 182। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14 आ गया। यहाँ पे भी हमको x माइनस 14 बनाना है, ठीक है। x माइनस 14 अगर इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अगर इसमें से 13 कॉमन लेते हैं तो 13 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 13 माइनस 14 प्लस 182, बिल्कुल सही है। तो आपका वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 13 आ गया, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 14। अब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये दो एक आ गई वैल्यूज़, तो x की वैल्यू आ गई 13 और 14, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, ठीक है, कुछ भी जिसको कहते हैं हार्ड नहीं था। इसके बाद देखते हैं आपका 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन की इक्वेशन आपको बना दे रहा हूँ। इसके बाद आपको रूट्स खुद निकालने हैं, रूट्स निकालोगे तो दोनों नंबर आ जाएंगे। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है वो भी आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। देखो 4th क्वेश्चन में क्या है, उसने क्या कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर, अगर मान लो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जस्ट उसके आगे वाला नंबर कंसेक्यूटिव नंबर वो होता है। एक नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके स्क्वायर का सम 365 है, उसके स्क्वायर का सम 365 है। स्क्वायर का सम, उसके स्क्वायर का सम 365 उसने ये बोला है। तो फर्स्ट नंबर x है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व फर्दर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। कुछ नहीं किया, इसका स्क्वायर खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वो खोलेंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 उधर चले जाएगा तो नहीं 365 इधर आ जाएगा तो माइनस 364, क्योंकि 364 माइनस में और 1 प्लस में, इसीलिए 364 रह गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, x स्क्वायर प्लस x माइनस 8 एंड 7 187, बिल्कुल सही है। रुकिए 187 नहीं होगा, यहाँ पे 182 हो जाएगा, ठीक है 182। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे इसका आंसर 1x आ जाए पॉजिटिव में और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 182 आ जाए, ठीक है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने बताया 182 किस में तोड़ सकते हैं, 14 और 13 में तोड़ेंगे, प्लस माइनस करने पे 1x भी आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे किया है एक्स स्क्वायर माइनस 14, यहाँ पे दोनों माइनस में थे, वहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, और कुछ नहीं है। बाकी डिट्टो कॉपी ऐसे ही करना है आपको, करा ही देता हूँ। देखो x कॉमन लिया, x प्लस 14, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 14 बनाना है हमको। x प्लस 14 बनाने के लिए क्या करेंगे हम,
-13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -13x 14 से मल्टीप्लाई किया -182, तो x -13 और x + 14 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से 13 आ जाएगी, यहाँ से -14 आ जाएगी। अब जो इसने कहा है कि नंबर्स हैं वो पॉजिटिव में हैं, मतलब जो एक नंबर हो जाएगा वो तो 13 हो जाएगा, -14 तो होगा नहीं, कंसेक्यूटिव नंबर है तो 13 + 1 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा 14। दो नंबर आपके पास आ गए, x की वैल्यू 13 ही आएगी, x + 1 की वैल्यू आएगी 14, -14 नहीं आएगी x की वैल्यू, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखते हैं ट्रायंगल में उसने क्या पूछ लिया है। आपको ट्रायंगल्स के बारे में सब कुछ पता है, आपने पढ़ लिया है, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में हम उसके बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको कहते हैं एल्टीट्यूड। ये है एल्टीट्यूड, ये है बेस, ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस है, ये है एल्टीट्यूड और ये है हाइपोटेनियस। उसने क्या बोला है कि बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, बेस को हम मान लेते हैं x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x - 7, x - 7 आ जाएगा। और हाइपोटेनियस उसने दिया है 13 सेंटीमीटर। उसने पूछा है कि बाकी की दोनों साइडें निकालो, एल्टीट्यूड और बेस निकालना है। आपने जैसे कि पढ़ा है, 5th क्वेश्चन है आपका, आपने जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हाइपोटेनियस जो होता है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड है x - 7 का होल स्क्वायर और प्लस बेस है x स्क्वायर। बेस है x तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आ जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2ab, तो ये आ गया 2a है x और b है 7, तो 7 2 14 आ जाएगा, -14x प्लस x स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और 169 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। 169 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 चले जाएगा तो कितना आ जाएगा, -120। 9 से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में 1 तो 1 ही आ गया। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको स्प्लिट करना है ताकि ये 60 आ जाए और ये 7 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो 7 को अगर स्प्लिट करना चाहें तो 12 और 5 में कर सकते हैं, जैसे कि ये देखो 12 5 से 60 होता है ना, -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। 12 5 से 60 होता है और 12 और 5 को अगर प्लस करेंगे तो -7 भी आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 12, यहाँ पे भी x - 12 बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, x + 5 और x - 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, दोनों में से एक को चूज करना है ना हमें, तो देखते हैं x + 5 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -5। याद रखना माइनस में कभी भी साइड नहीं होती है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके बाद है x - 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 12 आ गई जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब उसने बोला है एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है, x - 7 है तो x की वैल्यू 12 है, -7 है तो ये आ गया 5। आपकी एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई, एल्टीट्यूड की वैल्यू आ गई 12 - 7 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर ऐसे निकालना था।
और कुछ भी इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ये आपका 3 नंबर में ऐसे सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। उसकी मतलब थ्योरी जो होगी वो चेंज हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको इस तरह से ही उस इक्वेशन उसकी ऐसे ही बनानी है और इक्वेशन बना के उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया इस एक्सरसाइज का, वो भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, फर्स्ट क्वेश्चन की मेनली प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको स्प्लिट मेथड पता लग जाएगा कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद आपने मूव ऑन करना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे, ठीक है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपने घर पे भी करके देखने, खुद अपनी हाथों से देख के पन्ने पलट के छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि हमको स्प्लिट मेथड से कैसे करने हैं, और स्प्लिट मेथड बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बताया है 6th क्वेश्चन में कि एक कॉटेज की इंडस्ट्री है, कॉटेज की इंडस्ट्री है, उसने वो कुछ प्रोडक्शन करती है आर्टिकल्स की, ठीक है। उसने क्या, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक दिन में प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। उसने क्या कहा है कि उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है पर डे की, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसके डबल से 3 ज़्यादा ये उसको कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। और क्या बोला है उसने, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। टोटल कॉस्ट दिया उसने 90 रुपये। तो उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की क्या कॉस्ट है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम उसने क्या बोला है। देखो आर्टिकल्स हम मान लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 6th क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमको तो पता नहीं है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिख रहा हूँ, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि कितने, पूरा नंबर ऑफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल्स लिखा, आपने इसमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस किए, एक्स प्रोड्यूस किए। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन एक्स हो गई। उसके बाद क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। मैं यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट लिख रहा हूँ, आपने क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। उसने क्या बोला है कि ट्वाइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वाज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस द नंबर मतलब आर्टिकल्स एक्स प्रोड्यूस हुए, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्लस 3 ज़्यादा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट। और उसने टोटल कॉस्ट बताई है आपको पर डे की। टोटल कॉस्ट क्या बताई है उसने, 90 रुपीज़, ठीक है, 90 रुपीज़ बताइए, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। अगर आपके पास 10 मान लीजिए 10 आप पेंसिल लेके आए, एक पेंसिल इतने रुपए की है, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 10 को इससे गुना कर देंगे, तो वही हम करेंगे। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू निकल जाएगी जो कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएगा, और कॉस्ट उसी से कॉस्ट निकल जाएगी, कॉस्ट पर आर्टिकल आ जाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3x को कैसे तोड़ेंगे, 9 2 ज़ा 180 आना चाहिए। 3x को कैसे तोड़ेंगे कि 180 आना चाहिए। तो देखो 15 10 ज़ा 150 होता है, और 15 11 ज़ा कितना हो जाएगा, 175, ठीक है, नहीं 165 हो जाएगा। 15 11 ज़ा 165 हो जाएगा, 15 12 ज़ा 180, बिल्कुल सही, 15 12 ज़ा हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 180 आ रहा है, 12 इंटू 15 180 आ रहा है, और 2 इंटू 90 भी 180 आ रहा है। दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 3x भी आ रहा है। तो कॉमन ले लेंगे हम, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 15 बचा, यहाँ पे भी 2x प्लस 15 बचाना है। तो 2x बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, -6 निकाला, 6 2 ज़ा 12x और 15 6 ज़ा 90, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6, तो ये आ जाएगा आपका x -6, और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 15,
इज इक्वल टू 0। अब आपकी वैल्यू तो माइनस में आएगी नहीं, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2। अब कॉस्ट तो माइनस में तो होगी नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। मतलब कि आपके आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स माइनस में तो जाएंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे पर डे, 6। उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 2 × 6 + 3, 6 × 2 = 12 और 12 + 3 15 रुपीज़ उनको कॉस्ट पड़ रही है पर आर्टिकल। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था, मेरे को तो हार्ड नहीं लगा। आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट बताइएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा आपको कॉन्सेप्ट लगा आज का। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, उसका जो ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाए वीडियो की, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में क्लिक करें, टेलीग्राम इंस्टॉल करें और उसमें हमारा ग्रुप होगा और वो ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें कोई भी क्वेरी आप डालें स्टडी रिलेटेड, आपकी क्वेरी मैं ज़रूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम 4.3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम और भी मेथड देखेंगे। इसके स्प्लिट मेथड हमने देख लिया, हमने एक फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज़ किया था, वो फॉर्मूला हम अगली एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।